ड्रीम कम ट्रू जैसा है। You have to look there. ओके, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं डायरेक्शन एक फिल्म का करूं, और बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है, इसलिए मैंने जी है ये स्टोरी, मैंने देखी है अपने आँखों से, वो अब पर्दे पे मैं दिखाना चाहती हूँ। थैंक्स टू करण जी कि उन्होंने ये फिल्म का मेंटोर किया। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी मैंने सीखी, उनसे सीख रही हूँ, एंड आई होप वी जस्टिफाई द स्टोरी। स्वाति चौहान जी, लेट मी टेल यू, एक्चुअली आई शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड हर। वो एक प्रिंसिपल जज रह चुकी हैं और वीआरएस लिया है। इन फैमिली कोर्ट शी हैज़ बीन अ प्रिंसिपल जज। तो ये जो हम लोगों ने सायरा खान केस, ये जो पूरी फिल्म हमने लिखी है या बना रहे हैं, तो ये इनकी एक जजमेंट पर बेस्ड है वो कहानी। ऑफ कोर्स उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं और उसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हमने डाले हैं, लेकिन वो इनकी आप बीती है। इन्होंने तो खैर बहुत सारे केसेस देखे हैं, बीइंग अ जज इन द फैमिली कोर्ट, जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत देखे हैं। तो Swati Chauhan ji has made the leap from judiciary to filmmaking, and I really welcome her to our film fraternity. तो मैम आपने इतने सारे जजमेंट दिए, तो पर सायरा खान ही ऐसा कौन सा केस है कि आपने उसके ऊपर सोचा कि हम मूवी में बनाऊंगी? एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो हमको फोर फ्रंट पे लाना है, जिसके ऊपर अभी कुछ हमारे लॉज ने जैसे कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं ना, तो ये भी एक ग्रे एरिया है जिसको हम फोर फ्रंट पे लाके हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सारे लोग, सारी जनता डिस्कस करें, गवर्नमेंट डिस्कस करें और इसका कोई हल निकाले। क्योंकि सायरा खान केस एक नहीं है, ऐसी बहुत सी सायरा हैं समाज में, कम्युनिटी में, जिनको ये दिक्कत है इस इशू से। तो वो इशू हम ये फिल्म के द्वारा लाना चाहते हैं फोर फ्रंट पे। मैम कुछ खुल के बताएंगे किस मुद्दे की बात हो रही है, कि किस केस के बारे में बात हो रही है, कौन सा वो मुद्दा है, जरा बताएं। बहुत सारी चीज़ होती हैं। मुझे लगता है कि मुद्दा इतना ही बता सकते हैं कि इस कंट्री में जिस तरह इनकी ज़िंदगी जो उन्होंने देखा है और मैंने जो पढ़ा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो हमारा सेक्युलर लॉ चल रहा है और दूसरी तरफ एक पर्सनल लॉ चल रहा है। सो अब हमारी सरकार की भी कोशिश है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए एंड हर सिटीज़न के ऊपर वो लागू हो। तो ये जो जद्दोजहद चल रही है, एक ही कंट्री होते हुए जो दो लॉज चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बग़ैर कहानी को बताए हम यही बता सकते हैं कि इस बहस पर या इस मुद्दे पर ये फिल्म सायरा खान केस है। सर जैसा कि आज मुहूर्त भी था, सुभाष सर खुद आए थे इस फिल्म का जो मुहूर्त करने, कैसा लगा था एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम? मेरे लिए तो अमेजिंग है। मैंने बोला इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। और सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। मैंने बोला आज मुझे बेस्ट ऑफ लक चाहिए, और जब फिल्म आ जाएगी और सक्सेसफुल होगी तब मैं कॉन्ग्रेचुलेशन लूँगी। सब कुछ बता सके कि स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुए थे, ऑन बोर्ड किस तरह है? भाई हमें एक कमाल का हनीफ खान चाहिए था और ऐसा लगा कि रजनीश दुग्गल वो कमाल का इंसान है, शख्सियत है और एक्टर है, तो हमने रजनीश को कास्ट किया। एक गुप्त खबर ये भी है, जिन्होंने अब खैर मुहूर्त शॉट देख लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू देते हुए बता दूं कि मैं भी 20-22 साल बाद अब फिर एक्टिंग कर रहा हूँ इस फिल्म में, एडवोकेट पठान के रोल में। हाँ, शुक्रिया। एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ वेटरन एक्टर हैं राजीव वर्मा जी, वो भी इस फिल्म में है। वो आज यहाँ मौजूद ना हो पाए क्योंकि वो भोपाल में है। आराधना शर्मा is playing the lawyer who supports Saira Khan, and I am playing the lawyer who supports Hanif Khan. और जो सायरा खान का रोल कर रही हैं वो हैं पूनम दुबे। शी इज़ नॉट न्यू टू सिनेमा, बट येस शी इज़ अ लिटिल न्यू टू दिस काइंड ऑफ सिनेमा। एंड जो हमने
आप पोस्टर्स तो ज़ाहिर है दिखाएंगे, आप कुछ टुकड़े उसके भी दिखाएंगे, मुहूर्त शॉट के जो सुभाष घई साहब ने क्लैप करके दिया, तो आप जान पाएंगे कि ये फिल्म का काफ़ी बोझ, बल्कि मैं कहूँगा जिम्मेदारी, बोझ क्यों, वो पूनम गुप्ता पर है, पूनम दुबे पर है। एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमने कुछ फ़ोटो शूट किया है, कुछ रिहर्सल्स किए हैं, और आज भी शूटिंग होगी, और मुफ्ती के घर वो आएंगी एक फरियाद लेकर। तो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। एक हमारी जो एडवोकेट हैं, जो आराधना शर्मा प्ले कर रही है, मेहर, एडवोकेट मेहर, तो उनके एक बॉयफ्रेंड है कबीर, वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही आई वोंट कॉल हिम कॉमिक, बट ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, लेकिन वो भी वकील है। तो उनका रिश्ता जो है वो आदान प्रदान पे चलता है। वो बताती है अपने केस के बारे में, सारा खान केस के बारे में, फिर वो कुछ राय देती हैं, फिर उनकी बहस होती है, फिर जो है इस तरह। और वो मनमोहन तिवारी प्ले कर रहे हैं, और हमारे मुफ्ती एक कमाल के एक्टर हैं अगस्त आनंद, और जो मुफ्ती के जूनियर हैं वो है साहिल पटेल। तो फिलहाल ये कास्टिंग हुई है, लेकिन और भी लोग जुड़ेंगे। मैं और स्वाति जी, हम लोग परसों बाकू अज़रबैजान जा रहे हैं कुछ लोकेशंस देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है वो, और इसकी जो मुकम्मल शूटिंग होगी, मेरा मतलब है 80% 90% शूटिंग वो भोपाल में होगी। ये पूरी फिल्म भोपाल में बेस्ड है, और वहाँ जो है ओल्ड भोपाल, जो आज तक मेरा ख्याल है जिस तरह आया नहीं है स्क्रीन पे, स्वाति जी उसको उस तरह दिखाएंगी, और उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चर, और वहाँ के जो लोग हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म बेसिकली आज एक दिन की शूटिंग है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे भोपाल, और फिर अज़रबैजान बाकू। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मूवी है कब तक बाहर, मतलब ऑडियंस को देखने कब तक मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन एंड एक्चुअल शूट? मुझे लग रहा है 2025 जनवरी हम बिल्कुल तैयार होंगे इस फिल्म के साथ, और एक नई शुरुआत होगी नए साल की इस खूबसूरत फिल्म के साथ। जब कोई ऐसी फिल्म आती है, स्पेशली आप दोनों से जानना चाहूँगी, रियल कहानी बेस्ड या फिर रियल कहानी से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। एज ए डायरेक्टर, एज एक्टर, बहुत सारी अनदर कम्युनिटी के लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं या पर्सनली टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग होता है, या फिर कुछ ऐसे सीन आप दोनों के साथ में हुआ, या सिनारियो एक्टर के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जब ये इसके नाम बाहर आ रहा है? अब देखिए, गर्लफ्रेंड में तो मेरे पुतले जलाए गए थे जब गर्लफ्रेंड रिलीज हुई थी, और आज मैं ये बता दूं कि मुझे रजनी के वक्त धमकी आई थी, तब तो खैर मैं खुद भी 25 साल का ही था, और मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से उस धमकी को लेकर मिलने गया था। वो इस इंडस्ट्री में नहीं है आज, गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये धमकियां जो हैं, और मेरे हिसाब से अगर फिल्म इज़ नॉट रिएक्टिव, अगर फिल्म में किसी का रिएक्शन ना आए तो वो बड़ी मुर्दा सी फिल्म है। तो ये एक अलाइव फिल्म है, और इसमें इस तरह का जो भी आएगा वो हम बखूबी उसका मुकाबला करेंगे। आप बताइए। देखो, चैलेंजिंग तो है, सवाल ही नहीं है। हमने बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर के जो भी लिखा है या जो शूट करेंगे, कि किसी की भावनाएं हमको दुखानी नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है। जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, जो केस हुआ था, जिसके अंदर जो जजमेंट आया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम हमने ये चैलेंज, जैसे कि करण जी ने कहा, स्वीकार किया है। हम सारे चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, मगर हमको जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो स्क्रीन पे लाना है। अब सरकार भी है, सरकार है, जैसे वो कल को अगर यूसीसी लाती है, मतलब कुछ प्रदेशों में तो हो गई है, उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफॉर्म्स लाए ना जाए, नए लॉज लाए ना जाए। उसके डर से न सरकार चुप है, न हम चुप रहेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, हम तो आईना है ना,
जो समाज में चल रहा है, हम तो उसका आईना है, ये समाज में चल रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर काफ़ी बहस और चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर फिल्म सब्जेक्ट पे बनाना, तो वो तो मेरा ख्याल है ये एक हमारा जॉय ही नहीं फिल्म मेकिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और बिना चैलेंज के कोई काम करने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है।